चलिए अगला क्वेश्चन देखना है राउल्स लॉ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए हैविंग मोलर मास 140 ग्राम पर मोल। यानी कह रहा है ये एक लिक्विड ए है जिसका 100 ग्राम दिया गया है, उसका वेट, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 140। उसको डिजोल्व किए हैं किस में, लिक्विड बी में। ये ए हो गया, ये बी हो गया ना। और कह रहा है कि बी का वेट दिया गया है 1000 ग्राम, जबकि उसका मोलर मास दिया गया कितना 180 ग्राम। ठीक, अब कह रहा है कि अगर प्योर लिक्विड बी है ना, बी का प्योर लिक्विड का मान कितना दिया हुआ है 500 टॉर। कह रहा है प्योर लिक्विड ए का मान निकालना है और उसका वेपर प्रेशर निकालना है किसमें, सॉल्यूशन में, जबकि टोटल प्रेशर कितना दिया है 475। पहले आप सोचिए, फिर समझिए, फिर बनाइए। क्या दिया गया है उसका मान पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या हुआ है, दो तरह के लिक्विड डाले गए हैं। पहले से उसमें क्या है, ए है, यानी ये हो गया लिक्विड ए। नहीं, लिक्विड ए के साथ दो कंडीशन है। क्या, लिक्विड ए का वेट दिया गया है, नहीं, वेट ऑफ लिक्विड ए कितना दिया गया है 100 ग्राम। ठीक, जबकि वेट ऑफ इसका मोलर मास दिया गया है कितना, एम ऑफ लिक्विड ए कितना 140 ग्राम पर मोल। चलिए अब इसमें ये हो गया। अब इसमें क्या किए हैं, लिक्विड बी को मिक्स किए हैं। ये हो गया आपका लिक्विड बी। लिक्विड बी का भी क्या दिया गया है, वेट ऑफ लिक्विड बी कितना 1000 ग्राम, और मोलर मास ऑफ लिक्विड बी कितना 180 ग्राम पर मोल। चलिए यहां से देखिए 100 ग्राम 140 ग्राम ये हो गया लिक्विड ए के लिए और लिक्विड बी के लिए। अब यहां से देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्योर लिक्विड बी, हम बताए थे ना, पी नॉट बी, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। इसका मान कितना दिया है 500 टॉर। ठीक, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी ये कह रहा है कि पी नॉट ए यहां से आगे देखो, आगे कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए होगा ना। कह रहा है इसका मान निकालना है। ठीक, फिर आगे कह रहा है इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ये भी कह रहा है निकालने के लिए। ठीक, आगे देखिए
कह रहा है अगर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 475, यानी हम बताए थे पीटी, यानी वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 475 टॉप। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो इतना तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन हो गया, यानी क्वेश्चन कहा था क्या, एक लिक्विड ए है जिसका वेट 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इतना, दूसरा लिक्विड बी जिसका वेट इतना 1000 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम, यानी ए को डिजॉल्व की है बी में, उससे क्या बना सॉल्यूशन। अब कह रहा है इस बी लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना है 500 टॉर्क, तो कहता है कि ए का प्योर स्टेट में कितना होगा, उस ए का उस सॉल्यूशन में कितना होगा, और जबकि क्या किया गया है उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना दिया गया है 475। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं, लिक्विड बी, लिक्विड बी को हम यहां से लेके चल रहे हैं, ये वाला टर्म, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, एन ऑफ, यानी मोल ऑफ लिक्विड चलो यहां से देखो, सबसे पहले लिक्विड बी का मोल निकालते हैं, मोल ऑफ लिक्विड बी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड बी क्या हो जाएगा, वेट कितना है 1000, मॉलिक्यूलर वेट 180, ये हो जाएगा 5.556। ये तो हम लिक्विड बी का निकाल लिए ना। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे लिक्विड ए का, अब मोल निकालेंगे यानी मोल ऑफ लिक्विड ए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड ए बटा मोलर मास ऑफ लिक्विड ए। वेट कितना दिया गया है 100 ग्राम, मोलर मास दिया 140, ये हो जाएगा 0.7143। चलिए यहां से देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब लिक्विड ए और लिक्विड बी का दोनों का मोल निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, लिक्विड ए का, क्या लिख सकते हैं x चलो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए बराबर क्या आ जाएगा, मोल ऑफ लिक्विड ए बटा मोल ऑफ लिक्विड ए प्लस मोल ऑफ लिक्विड बी। ए का मोल कितना है 0.7143 बटा 0.7143 प्लस
5.556। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का मान 0.1139। चलिए आगे। चलो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ऑफ लिक्विड बी, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, ना हो जाएगा 1 माइनस 0.1139, ये हो जाएगा 0.881। चलिए मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे रोल्स लॉ का। ई टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर कितना दिया है? 475। पी नॉट ए निकालना है, पी नॉट ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा 0.1139। पी नॉट बी, इसका मान कितना था? 500। 0.8861। नहीं तो क्या करेंगे? चलिए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। पी नॉट ए, इससे क्या हो जाएगा? इसलिए पी नॉट ए बराबर हो जाएगा 280.5 टॉर। ये तो पी नॉट ये हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा था क्या पीए का मान निकालने के लिए। पीए का सेकेंड पार्ट क्या कहा था? पीए निकालने के लिए पीए पर हम क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए का मान अभी निकाले हैं 280.5 और एक्स ए का मान हो जाएगा 0.1139। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3200। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए और ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। चलिए देखिए, यहाँ एक आइडियल कहा है बेंजीन एंड नैप्थलीन आइडियल सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये है, इसमें क्या है? बेंजीन है और नैप्थलीन है। ये वाला मान लीजिए बेंजीन, इसको मान लीजिए नैप्थलीन। बेंजीन का मतलब क्या हो गया? इसको कह सकते हैं C6H6 और नैप्थलीन का मतलब हो जाएगा जब दो बेंजीन रिंग फ्यूज होता है तब वो क्या होता है? नैप्थलीन यानी C10H8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नेफ्थलीन इतना नहीं, हम देख रहे हैं बेंजीन नेफ्थलीन आइडियल सोल्यूशन बनाया, अब कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी P0B कितना दिया है 50.71 mm HG। उसी तरह आगे दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नेफ्थलीन यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नेफ्थलीन P0M, ये हो जाएगा 32.06 mm। अब कह रहा है क्या आगे कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, यानी हम बताए थे वाई बेंजीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, कहा है ना वेपर फेज, हम बताए थे ना वेपर फेज में हम वाई से डिनोट करके चलेंगे, ये निकालना है। जबकि मिक्स किया गया है क्या 80 ग्राम बेंजीन, यानी यहां पर देखो दिया है वेट ऑफ बेंजीन कितना 80 ग्राम, और ये देखो वेट ऑफ नेफ्थलीन कितना दिया है 100 ग्राम। ये था क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन, यानी क्या कह रहा है, क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है क्या एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन और नेफ्थलीन है, एक सॉल्यूशन जिसमें बेंजीन और नेफ्थलीन से आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया है। अब कह रहा है अगर प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 50.71 mmHg है और प्योर नेफ्थलीन का वेपर प्रेशर 32.06 mmHg है, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा, जबकि बेंजीन दिया गया है 80 ग्राम और नेफ्थलीन दिया गया है 100 ग्राम। नहीं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम निकालेंगे क्या मोल ऑफ बेंजीन। कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। नहीं चलो देखो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये होता है C6H6 78। हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे वेट ऑफ बेंजीन 80, ये है 78, ये हो जाएगा 1.026। उसी तरह नेफ्थलीन का देखते हैं। चलो यहां पर देखो मोलर मास ऑफ नेफ्थलीन क्या हो जाएगा C10H8।
128। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, मोल, यानी ये निकाले हम एन बेंजीन। अब यहां से देख रहे हैं क्या, मोल ऑफ नैप्थेलिन, वेट ऑफ नैप्थेलिन, मॉलिक्यूलर यानी मोलर मास ऑफ नैप्थेलिन, ये हो जाएगा, वेट था 100 ग्राम, मोलर मास निकाले 128, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.781। चलो देखो, जो जो दिया था उसको हम एक जगह इकट्ठा कर दिया ना। अब देखो आपके पास पी नॉट बेंजीन है, पी नॉट नैप्थेलिन है, मोल इसका है बेंजीन का, मोल नैप्थेलिन का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका निकालेंगे, बेंजीन का। क्या लिखेंगे, मोल ऑफ बेंजीन बटा टोटल मोल। टोटल मोल में कौन हो जाएगा, नैप्थेलिन और बेंजीन। नहीं, अब इसको सॉल्व करो। एन बेंजीन कितना है, 1.026। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.568। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नैप्थेलिन निकालेंगे। ये हो जाएगा मोल ऑफ नैप्थेलिन बटा मोल ऑफ नैप्थेलिन प्लस मोल ऑफ बेंजीन। नैप्थेलिन है 0, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.42। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या कहता है, पी टोटल पी नॉट बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट नैप्थेलिन मोल फ्रैक्शन ऑफ नैप्थेलिन। पी नॉट बेंजीन कितना है, पी नॉट बेंजीन है 50.71 गुना कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अभी निकाले हैं 0.568 प्लस पी नॉट नैप्थेलिन 32.06 गुना नैप्थेलिन 0.432। दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 28.80 प्लस 13.85। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 42.65 टॉर। चलो यहां से देखो, टी टोटल आएगा 42.65 टॉर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। अब देखिए हम बताए थे आपको क्या करना है, आपको करना है राउल्ट्स इक्वल टू डाल्टन करना, नहीं राउल्ट्स लॉ निकालेंगे किसके लिए, बेंजीन के लिए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन
यहां पर भी हो जाएगा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। नहीं, तो ये बता रहा है गैस के लिए ना, ये सॉल्यूशन के लिए पहले बार बार होता है ना, राउट्स लॉ सॉल्वेंट में और लिक्विड सॉल्यूशन फेज में लागू होता है, जबकि डाल्टन्स गैस के लिए। ये क्या कहेगा, ये कहेगा P नॉट B XB, P नॉट B XB। और ये क्या कहेगा, ये कहेगा P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन गैस और वेपर फेज। P नॉट B का मान कितना दिया है, 50.71 गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.568। टोटल प्रेशर आया है 42.65 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, 50.71 गुना 0.568 बाई 42.65। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80.80 बटा 42.65। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.675। यानी क्वेश्चन पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, क्या हो जाएगा 0.675। अगर क्वेश्चन कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसको घटा देंगे तो नेफ्थलीन का मान निकल जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर है लिक्विड कंपोजिशन कर्व एंड लिक्विड कंपोजिशन कर्व हम देखे थे ना राउट्स लॉ में। यहां पर हम बताए थे B इज मोर वोलाटाइल देन A। यहां पर हम बताए थे, जब हम राउट्स लॉ पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि इसका ग्राफ नहीं, हम बताए थे जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका प्रेशर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नहीं जो कम होगा वो नीचे की तरफ। यहाँ हम बताए थे B ज्यादा वोलाटाइल है किससे, A से, नहीं यानी हम बताए थे यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन का मान क्या है, ज्यादा, यानी क्या था, ये था, बताए थे ना, ये क्या करेगा, इस ओरिजिन के पास जाएगा और ये क्या होगा, इस ओरिजिन के पास जाएगा, पता थे। यानी यहां पर क्या था, मोल फ्रैक्शन ए का मान 1 मैक्सिमम, यहां पर क्या था 0, यहां पर क्या था बी के मोल फ्रैक्शन का मान 1, ए का मान 0। ये किस स्थिति में था, ये लिक्विड फेज का ग्राफ है, नहीं, लेकिन इसी ग्राफ से हमको क्या करना है, वेपर का ग्राफ बनाना है। हमको तो मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी, एक सोल्यूशन में जितना कंपोनेंट है सभी के मोल फ्रैक्शन का मान क्या होता है, 1 होता है, लिख दिए। अब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब यहां पर हम आपको बताए थे राउट्स लॉ का उपयोग करने के लिए, नहीं क्या बताए थे, यहां पर हम बताए थे राउट्स इक्वल टू डाल्टन बताए थे ना। अगर हम ए का हम बात करेंगे तो यहां पर P नॉट ए एक्स ए, और ये क्या हो जाएगा PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बताए थे ना। उसी तरह बताए थे B के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, P नॉट B एक्स बी PT वाई बी। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज किए हैं, नहीं राउट्स इक्वल टू डाल्टन का। यहां से देखो एक से बड़ा हम क्या लिख सकते हैं, PT वाई ए बटा P नॉट ए, एक्स बी क्या लिख सकते हैं, PT वाई बी बटा P नॉट बी, लिख दिए। नहीं अब यहां से लिखे तो इसमें क्या हो जाएगा, PT कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लिए, आगे बढ़े। कॉमन जो आया उसको इधर लेके गया, किसमें गया, भाग में गया। अब देखो यहां पर हम बताए थे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस
बी। बताया था एक सॉल्यूशन जितना फ्रैक्शन होगा सभी के मोल फ्रैक्शन का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ वाई ए लिख दिए और बी की जगह पर क्या कर दिए, 1 माइनस वाई ए कर दिए। इसको सॉल्व किए, फिर क्या हुआ, पी नॉट बी, इसमें वाई ए कॉमन हो गया। अब देखिए हमको तो समझना सिर्फ ग्राफ बनाने आना चाहिए, ये तो ग्राफ कैसे बनेगा उसके लिए ये कैलकुलेशन बताया है नहीं। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए यहां पर तो ग्राफ बनेगा, यहां से यहां की जरूरत सिर्फ ग्राफ के लिए है। यानी हमको पता है कि आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आया, पी नॉट बी नहीं। अब यहां पर हम ग्राफ देखते हैं, यहां पर ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, पी टी और पी नॉट बी पी। अब यहां पर बताए थे क्या, यहां पर हम बताए थे पी नॉट बी मोर वोलेटाइल देन पी नॉट ए, और यहां ग्राफ बना है किसके, 1 अपॉन पी नॉट ए, 1 अपॉन पी नॉट बी। अब देखो यहां पर एक बात बताओ, जब पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए, ठीक, अगर पूछा जाए तो 1 अपॉन पी नॉट बी और 1 अपॉन पी नॉट ए में क्या रिलेशन होगा। जब बी बड़ा है यानी नीचे वाला बड़ा है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। अरे पी नॉट बी, ये बी ज्यादा वोलेटाइल है ना, तो 1 बटा में करेंगे तो क्या होगा, नीचे का मान कम क्या होता है, 1 बटा में उसका मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर नीचे का मान ज्यादा रहता है तो 1 बटा वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ये मैथमेटिक्स की बात है। अब हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे किसके किसके बीच, 1 बटा पी नॉट ए पी नॉट बी, यानी ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चलो देखो, जिसका जो कम वोलेटाइल होता था वो क्या होता था, नीचे आता था ना, ज्यादा होता था वो ऊपर, यानी ज्यादा वाला कौन है, ये है ना 1 बटा पी नॉट। अब देखो यहां पर कौन हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 बटा पी नॉट ए, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 बटा पी नॉट बी हो जाएगा ना। अब देखो यहां से ठीक, यानी हमको पता चल गया कि ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच नहीं। यानी अंतर क्या है, ये बता रहा है लिक्विड फेज का ग्राफ और ये बता रहा है वेपर फेज का ग्राफ नहीं। दोनों ग्राफ में सीधा क्या है, उल्टा रिलेशन है। लेकिन हमको क्या करना है, यहां पर तो देखिए है पी नॉट ए पी नॉट बी, यहां पर 1 बटा पी नॉट ए 1 बटा पी नॉट बी। हमको क्या करना होगा, यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है कि यहां पर जो हम वेपर फेज में ग्राफ खींचेंगे ना, 1 बटा पी नॉट ए के टर्म में नहीं, सीधे पी नॉट ए पी नॉट बी के टर्म में नहीं, जो हम देखते हैं आगे। चलिए देखिए यहां पे, अब यहां पर देखिए अगर YA का मान हम देखते हैं, अगर YA का मान हम क्या रखें 1, अगर YA का मान हम 1 रखते हैं क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी नॉट बी प्लस 1 अपॉन पी नॉट ए माइनस 1 अपॉन पी नॉट बी बराबर 1 अपॉन पी टी।
पी नॉट बी कट जाएगा ना। देखिए जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज में मान उसका हम 1 रखते हैं तब क्या हो जाता है 1/pt किसके बराबर हो जाएगा 1/p0a। देखिए 1 रखे थे यहाँ पर आया ना, यहाँ पे 1/p0a। उसी तो अगर यहाँ कहीं 0 रख दिए, अगर 0 रख दिए ना, अगर इसका मान हम 0 रख देंगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/p0 देखो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/p0b किसके बराबर हो जाएगा 1/pt के। देखो y का मान 0 रखे हैं तो हुआ ना। तो हमको क्या करना है समझना है। तो ये ग्राफ हम किसके लिए देखे हैं, ये ग्राफ हम देखे हैं क्या कि कब p0a 1/p0a p0b के बीच में रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो क्लियर है पहले ही ना, यानी p0b और ये है 1/p0b लेस देन 1/p0a। तो यहां से देखो आगे, अब यहाँ पर चूंकि हमको ग्राफ देखना है ना, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो हम किस में निकालते हैं p0a p0b के टर्म में, ना कि 1/p0a 1/p0b के टर्म में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे फिर से। ठीक है, अब यहाँ पर 1/p0a नहीं p0a लिखेंगे, सीधे p0a, यहां पर लिखेंगे p0b मोल फ्रैक्शन ऑफ a 1 b 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ a 0। अब देखिए ये तो क्या है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब देखो 1/p0 इसका जैसे ऊपर गया था ये क्या आ गया नीचे। अब देखो अब हमको वेपर फेज में निकालना है मोल फ्रैक्शन p0a p0b के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन तो देखेंगे नहीं, तो यहां से क्या होगा वास्तव में प्रैक्टिकली ये तो ज्यादा है, तो यहां से ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे चला जाएगा, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये और ये ग्राफ दे देगा, नहीं पूछेगा कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, 1/p0 के टर्म में क्या होगा, p0a के टर्म में क्या होगा। नहीं तो ये ग्राफ जानना जरूरी है, ना कि ये फॉर्मूला। नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड कंपोजिशन कर्व और वेपर कंपोजिशन कर्व, यानी लिक्विड फेज में कैसा ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि b मोर वोलेटाइल देन a। यहां पर देखो वेपर फेज में क्या है 1/p0b कम वोलेटाइल है, नहीं यहां पर देखो, लेकिन हमको ग्राफ देखना है वेपर फेज में किसमें p0a p0b के टर्म में, ना कि 1/p0a 1/p0b के टर्म में। तो ये बता रहा है कि बढ़ रहा है, इसका मान ज्यादा है इसका मान कम है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या होगा इस तरह ग्राफ होगा। इसी तरह का ग्राफ का रिलेशन किसमें है, हमको देखना होगा बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका ग्राफ कैसे जाता है, उसका बेस यहीं से बनता है। बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसे होगा, नहीं कौन सा ग्राफ कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर बताया जाएगा कि
ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हर एक जगह वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ग्राफ, नहीं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ आपको पता रहना चाहिए। फिर आगे देखेंगे, जब हमको पता चल गया सॉल्यूशन वेपर प्रेशर का ग्राफ ऐसा है, नहीं इसको कर सकते हैं ना, अगर सीधे रहता, अगर ऐसे आता, समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन किसको बता रहा है, लिक्विड फेज को, और ये कर्व लाइन किसको बता रहा है, वेपर फेज को। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे और ऐसे दोनों मिलाकर के दे देगा, पूछेगा क्या, आपको समझ जाना है कि ऊपर वाला क्या है, लिक्विड फेज को बताता है, और ये नीचे से जो कर्व है वो वेपर फेज को बताता है। आए के लिए कल।